कभी नरसंहारों से लाल होती हुई बिहार की धरती पर बेलछी का जिक्र कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने से आ ही जाता है। ये एक ऐसा रक्त रंजित इतिहास की शुरुआत थी, एक रक्त रंजित युद्ध की शुरुआत थी, जहां से नरसंहारों का बिहार में एक दौर शुरू हुआ। यह बेलछी कांड एक ऐसा कांड था, एक ऐसा नरसंहार था जो राज्य से लेकर देश और देश से लेकर विदेश तक फैला। ये एक ऐसा नरसंहार था जिसमें पीड़ितों की आंसू पोंछने के लिए खुद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बेल्छी आना पड़ा। इंदिरा गांधी का बेल्छी जाना आज भी मिथक को तोड़ने वाला माना जाता है। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटी। जब तक हम इस किस्से को शुरू करें, इस किस्से को आप तक पहुंचाना स्टार्ट करें, तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब कहानी शुरू करते हैं। 1977 में इंदिरा गांधी केंद्र की सत्ता से बेदखल हो चुकी थी। देश में जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। सरकार तकरीबन 9 महीने चल चुकी थी। बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। इससे कुछ दिन पहले ही हथियारों से लैस कुर्मियों के गिरोह ने बेल्छी गांव पर हमला बोल दिया। घंटों गोलियां चली, 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक 14 साल के लड़के ने आग से निकलकर भागने की कोशिश की तो उसे उठाकर फिर से आग में झोंक दिया गया। चीखें आग की लपटों में दफन हो गई। मरने वालों में 8 पासवान, 3 सोनार थे। घटना जंगल में आग की तरह फैली। जब इंदिरा गांधी को इसका पता चला तो वो दिल्ली में अपने घर पर थी। उन्होंने तुरंत बेल्छी जाने का फैसला किया। उनके साथ प्रतिभा सिंह पाटिल भी थी, जो बाद में जाकर भारत की राष्ट्रपति बनी। आपातकाल से निकलने गुस्से से राजनीति के हाशिए पर धकेल दी गई इंदिरा गांधी ने तार लिया था कि बेल्छी की घटना देश ही नहीं दूसरे देशों का भी ध्यान जरूर खींचेगी। जब उन्होंने बेल्छी जाने की बात की तो सोनिया गांधी ने कहा कि सुना है बिहार बहुत खतरनाक और खराब जगह है, सुरक्षा के लिहाज से आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। और था भी वैसा। जिस तरह से बिहार का उस वक्त माहौल था 1970s 80s के दशक में, वह शायद लोगों में यह भावना जगा रहा था कि बिहार सुरक्षा की दृष्टि से कतई सही नहीं है, जिस तरह की घटनाएं उस वक्त बिहार में हो रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें समझाया कि ऐसा मानना ठीक नहीं है। सोनिया गांधी के बायोग्राफर जब ये मोरो ने अपनी किताब द रेड शारी में इस घटना का विस्तार से बताया है, इस घटना का जिक्र विस्तार से किया है। वो लिखते हैं कि 13 अगस्त 1977 को तेज बारिश हो रही थी। इंदिरा गांधी पटना तक फ्लाइट से पहुंची। इसके बाद कार से बेल्छी के लिए रवाना हुई। कार कुछ दूर चल सकी, क्योंकि कीचड़ बहुत थे, रास्ता बहुत खराब था, इसीलिए आगे जाना मुश्किल था। इसके बाद ट्रैक्टर का सहारा लिया गया। साथ चल रहे लोगों ने कहा कि मौसम को देखते हुए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी अपने फैसले पर अड़ी रही, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह चलेंगी तो कार्यकर्ता भी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे नदी था। नदी पार करने के लिए हाथी का इंतजाम किया गया, जिसका नाम मोती था। हाथी पर बैठने के लिए हौदा नहीं था। हौदा आप लोग समझ सकते हैं। हौदा जो होता है वो हाथी पर बैठने के लिए बॉक्स टाइप का बनाया हुआ रहता है, जिसे हौदा कहा जाता है। तो हौदा हाथी पर था नहीं,
लेकिन इंदिरा ऐसे ही बैठने के लिए राजी हो गई। महावत के बाद इंदिरा बैठी और पीछे प्रतिभा सिंह पाटिल। इंदिरा गांधी अंधेरे में नदी पार कर बेलछी पहुंची। उन्होंने लिखा है कि प्रतिभा एकदम डरी हुई उनकी साड़ी का पल्लू पकड़कर बैठी थी। एक जगह पानी कमर तक आ गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब वह बेलछी पहुंची तो गांव वालों को ऐसा लगा कि कोई देवदूत आया है। किसी पूर्व प्रधानमंत्री का लोगों के आंसू पोंछने के लिए गांव में पहुंचना उस समय ही नहीं, आज भी बहुत बड़ी बात है। इंदिरा गांधी ने बताया था कि लोगों ने उन्हें भीगे कपड़े पहने देखा तो नई साड़ी दी, खाने को मिठाइयाँ दी। लोगों ने उनसे यह भी कहा कि आपको वोट न देकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। इंदिरा गांधी जब दिल्ली लौटी तो उनके चेहरे पर चमक थी। हाथी पर सवार इंदिरा गांधी की फोटो उस वक्त देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रही और यह पूरे देश विदेश में चर्चा का विषय बना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस समय इंदिरा गांधी का प्रशासन के स्तर पर कोई विरोध नहीं किया गया था। कर्पूरी ठाकुर उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे और इंदिरा उनसे अगर कहती या कांग्रेस का कोई भी नेता अगर उनसे कहता तो वो खुद उनके जाने का व्यवस्था करवा देते। तब का जमाना कुछ और था, लोग और थे। इस घटना ने पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और 1980 में कांग्रेस ने केंद्र में जोरदार वापसी की। अब सोच रहे होंगे कि बेलछी में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इंदिरा गांधी को वहां जाना पड़ा और ऐसा क्या मुद्दा था जिसने पूरे देश और विदेश में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आइए हम बेलछी के उस घटना उस नरसंहार के बारे में आपको बताते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अखबार का संपादक रहने के दौरान बेलछी का दौरा किया और बताया था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो कुर्मी महावीर महतो और हरिजन सिंधवा पहले साथी थे। सिंधवा नालंदा का अपना पुश्तैनी मकान छोड़कर बेलछी में अपने ससुराल में रहने लगा था। कुर्मी महावीर महतो दबंग था और आसपास के गांव में कुर्मी जोतदारों की वजह से उसे मदद मिलती थी। महावीर गरीब हरिजनों की जमीन पर भी कब्जा करने से बाज नहीं आता था, जो अक्सर उस जमाने में बिहार में होता रहता था। और बिहार या यूं कहें कि देश के कई हिस्सों में ऐसा होता था जिसका सिंधवा विरोध कर रहा था। सिंधवा ने हरिजन दुसाधों को इकट्ठा किया, एकजुट किया और महावीर के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। सिंधवा ने प्रतिज्ञा ली कि महावीर को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा और किसी की फसल नहीं लूटने देंगे। बस यहीं से यह लड़ाई कुर्मी बनाम हरिजनों की शुरू हो गई। इसी बीच महावीर के एक आदमी की हत्या हो गई। 27 दिन बाद उसकी लाश मिली। इसके बाद आसपास के दबंग कुर्मियों ने हरिजनों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। बेलछी पर पहले हमला किया गया, लेकिन सिंधवा के गिरोह ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद महावीर महतो के घर से दूसरा गिरोह निकला। पूरे दिन गोलियां चली। सिंधवा के लोगों ने रोहन महतो के घर में शरण ली। पूरे दिन दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। 11 बजे दिन से शाम 5 बजे तक युद्ध चला। आप सोच सकते हैं कितना भयावह मंजर रहा होगा, लेकिन न प्रशासन को खबर लगी न पुलिस को, या फिर वो जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। उसके बाद धोखे से सिंधवा और उसके लोगों को घर से बाहर निकाल लिया गया। फिर सबके हाथ बांध दिए गए
और फिर उसके बाद जुलूस की शक्ल में शव को गांव के बाहर ले जाया गया। वहां लगभग 400 से ज्यादा लोग जमा थे, जिनके सामने इन लोगों को गोली मारकर आग में झोंक दिया गया जिंदा ही। इस आग में झोंकने के बाद एक 14 वर्ष का बच्चा, एक बालक जिसका नाम राजा राम था, राजा राम ने आग से निकलने की कोशिश की। और जब राजा राम पर इन लोगों की नजर पड़ी तो उन लोगों ने उन्हें फिर से उठाकर आग में फेंक दिया। वह चिल्लाता रहा, और भी जो लोग गोली लगने के बाद जिंदा थे वो चिल्लाते रहे, लेकिन धीरे धीरे शव की आवाज उसी आग की लपटों में दफन होकर रह गया। सोचिए, जिस रोहन महतो के घर में इन लोगों ने शरण ली थी, उसे भी वहां पर लाया गया, लेकिन शौजातीय होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। हरिवंश लिखते हैं कि बिहार को अभी आने वाले 2 दशकों में भीषण खूनी और जातीय संघर्ष का गवाह बने। इसकी नींव बेलछी में रख दी गई थी। 1980 में इस मामले में फैसला आया। मामले में महावीर महतो समेत 2 को फांसी और 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पत्रकार राहुल बताते हैं कि बेलछी के नरसंहार ने बिहार के माथे को वह कलंक दिया जिसे मिटाने में दशकों लग गए। यहीं से बिहार में नरसंहार का दौर शुरू हुआ, जिसने प्रशासन को पंगु और बहुतों को बेसहारा कर दिया। बेलछी हरनौत विधानसभा में आता है, जहां से नीतीश कुमार भी कई बार विधायक रहे हैं। हालांकि 1977 में वो चुनाव हार गए। खैर, ये थी आज की स्टोरी, आज की कहानी, आज का किस्सा बेलछी नरसंहार की, जहां से बिहार में नरसंहार का एक दौर शुरू हुआ। और हमने आपको इंदिरा गांधी के हाथी पर बैठकर बेलछी पर पहुंचने की भी कहानी और कारण बताए। कल फिर एक किस्से के साथ, एक क्राइम के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल और वीडियो को जहां तक हो सके अपने दोस्त रिश्तेदार तक पहुंचाइए। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।